बहुत मुश्किल है। सुनीति तो हमारे पास है, लेकिन उससे फल कैसे प्राप्त हो? हर कोई भागवत का फल नहीं ले पाता है साहब। भागवत तो करवा जाते हैं, लेकिन फल किस प्रकार से मिले, उससे कल्याण किस प्रकार से हो, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मर्यादा में रहना पड़ता है। खान पान कैसा हो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि हमने 7 दिन तक कथा सुन ली उसके बाद तो कल्याण होंगे महाराज, हमने इतने पैसे खर्च कर चुके हैं तो कल्याण तो हो ही जाएगा। नहीं महाराज, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हो, चाहे वो अमेरिका से आप डॉक्टर बुलाया हो या गए हो, दवाई दी है, लेकिन डॉक्टर महाराज आपको एक तो उपाय बताएगा कि देखो भाई परहेज जरूर करना। दवाई तो हम दे देंगे, लेकिन परहेज नहीं करोगे तो गड़बड़ है। हमें शुगर है, दवाई हमने बड़े डॉक्टर से लाई, लेकिन मीठा भी खा ही रहे हैं, जो मिला वो खा रहे हैं, परहेज कर नहीं रहे हैं तो दवाई भी काम नहीं करने वाली। तो वैसे श्रीमद् भागवत है, अच्छी पुराण है, अच्छे सत्संग हैं। एक बार तुम गए, एक बार तुमने पैसा खर्च करा तो कहा तो हमने तो भागवत करी, फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटती तो लोग कहते हैं महाराज अरे वहां तो ऐसा हुआ, उन्होंने तो ऐसा करा था, कैसे हो गया? भाई शास्त्र पर आरोप मत लगाओ, ब्राह्मणों पर आरोप मत लगाओ, किसी और दूसरे कर्म पर आरोप मत लगाओ। आरोप लगाना है तो अपने कर्मों पर लगाओ और अपनी क्रिया पर लगाओ। जब शास्त्र ने कही दिया था कि तुम किस प्रकार से 7 दिन तक रह सकते हो, बरनी बांधी ब्राह्मण देवताओं ने कह भी दिया, कान पर बोल दिया भाई कि 7 दिन तक नियम से रहना। वो 7 दिन तक, केवल 7 दिन तक नहीं, मैं कल भी बात कर चुका हूं, 7 दिन का मतलब है जीवन पर्यंत। जब ये बरनी बंध गई है, 7 दिन का मतलब क्या है? कल भी मैंने बार गिनवाए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 ही बार तो हैं। इन 7 बारों में ही हमेशा नियम से रहोगे, शास्त्र के अनुसार चलोगे तो एक भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई अधोगति प्राप्त नहीं हो सकती, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इन 7 दिनों में एक बार भी हमने घसीटा इधर उधर तो भाई कुछ भी हो सकता है, तब गारंटी हमारी नहीं। नियम से चलोगे तो कल्याण होगा, अवश्यमेव होगा, ये गारंटी फिर शास्त्र की है। लेकिन मंगलवार के दिन तो महाराज अंडों से दूर रहते हैं, मीट से दूर रहते। जैसे बुधवार आता है सारू ले ली कठा। हे भगवान, ऐसा नहीं साहब। जैसा मंगलवार शुद्ध पवित्र दिवस है तो बुधवार भी तो वैसा ही है। अरे हनुमान जी का एक ही बार थोड़ा ना है, हनुमान जी के तो सब बार हैं। लेकिन ये तो निवृत्ति परक था कि चलो मंगलवार के दिन तो कम से कम छोड़े, पहले निवृत्ति परक। लेकिन सब बार श्रेष्ठ हैं। कोई भी बार हम ऐसा न समझें कि इसमें खा लेना चाहिए, इसमें पी लेना चाहिए, नहीं। नियम सब बार के लिए है, हमेशा के लिए है। और जो हमेशा शुद्ध नीति में, सुष्ट नीति में, सुनीति के मार्ग पर चलता है तो महाराज अवश्यमेव फल प्राप्त होगा, अवश्यमेव पुत्र प्राप्त होगा जो हमारा कल्याण करेगा। लेकिन हम जैसे उत्तानपाद शास्त्रों से फल प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे ही आज ये उत्तानपाद सोच रहा है। तो सुनीति ने भी कहा चलो भाई पुत्र नहीं हो रहा तो दूसरा विवाह कर ले। तो खोज में गया, आज शास्त्र को छोड़ने की बात कर रहा है, सुनीति को छोड़ने की बात कर रहा है, तो खोज में निकल गया और कहां पहुंचा? अधर्म की बेटी के पास। खबरदार, कोई कितना भी बहकावे, कितना भी फुसलावे, लेकिन शास्त्र को छोड़ने की चेष्टा मत करना। अच्छी नीतियों वालों को छोड़ने की चेष्टा मत करना, नहीं तो ऐसा फंसोगे कि कहेंगे महाराज क्या कहेंगे।
बुरा जाल में